गुर्दे का रोल बॉडी में बहुत अहम है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी का फ़िल्टर हाउस है जो कि वेस्ट मटेरियल को अखराज करके और पेशाब बनाने के अमल को एक करता है अमोनिया और जो यूरिया और जो वेस्ट है बॉडी से निकालता है। तो मुसलसल गुर्दे की फंक्शनिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इसके साथ साथ जो कुछ आदत ऐसी होती हैं जो लोगों ने अपनाई होती हैं रूटीन में, जो कि गुर्दे को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल डैमेज करती जाती हैं और बहुत सारे मरीज़ फिर गुर्दे की दामी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, यानी कि CKD। तो आज हम कुछ ऐसे आदत का जिक्र करेंगे जो कि गुर्दे को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर रही होती हैं, उनसे जिस कदर हो सके अवॉइड किया जाना चाहिए। तो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में डिहाइड्रेशन का एलिमेंट इसलिए आता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा दुरानिया साल का गर्मी रहती है। तो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं वाटर के इनटेक को, बहुत ज़्यादा नहीं पीते। तो पानी का कम पीना एक बहुत बुरी आदत है। एक दिन के अंदर तकरीबन जो गर्मियों वाला मौसम है उसमें 2.5 से 3 लीटर पानी का इनटेक होना चाहिए, जो कि 8 गिलास के करीब बनता है। इसके अलावा जब रेगुलर इंटरवल में पानी का इस्तेमाल किया जाएगा तो बॉडी की हाइड्रेशन बहुत अच्छी रहेगी, तो एक मुनासिब फंक्शन गुर्दे का और जिस्म का परफॉर्म हो सकेगा। पानी जब आप कम पिएंगे तो पथरी के क्रिस्टल ज़्यादा बनेंगे, नमकियात का अखराज ज़्यादा होगा तो पथरी का चांस ज़्यादा रहेगा और इसके साथ बाद में बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। दूसरी जो चीज़ है वो पेन किलर्स का गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल है, या पेन किलर्स का गैर महसूस तरीके से इस्तेमाल करते रहना है कि ज़रा भी कहीं दर्द हुई तो कोई नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो गोलियां हैं वो खा ली। ये बेसिकली जो दर्द की ज़्यादातर अद्वियात हैं ये गुर्दे के थ्रू ही बॉडी से निकलती हैं अपना काम सर अंजाम दे के। तो गुर्दे के ब्लड फ्लो की सप्लाई जो है उसको ख़राब करती हैं, गुर्दे के अंदर इन्फ्लेमेशन का सबब बन सकती हैं, तो गुर्दे को आहिस्ता आहिस्ता ये डैमेज कर रही होती हैं। इसलिए जिस कदर हो सके अपने मौलिद से पूछ के एक ऐसी बैलेंस्ड किस्म की पेन किलर लेनी चाहिए जो कि गुर्दे को डैमेज ना करे। आजकल ये रूटीन बन चुकी है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से जो थकावट का एलिमेंट है लोगों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। वो तो इस वजह से अननेसेसरीली जो है NSAIDs का इस्तेमाल, दर्द की अद्वियात का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। इससे जिस कदर हो सके परहेज़ करना चाहिए। रूटीन में जिस तरह है कि आराम ज़्यादा कर लेना चाहिए, रेस्ट कर लेना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन कर लेनी चाहिए, तो उसके साथ भी बहुत हद तक थकावट में बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत डिट्रीमेंटल है, अच्छा नहीं है। नमक जो है बॉडी में ब्लड प्रेशर के बढ़ने का सबब बन सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल जो है पथरी का सबब भी बन सकता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को जो ब्लड फ्लो का सिस्टम है उसको डैमेज करता रहेगा, तो गुर्दे दामी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा मुसलसल पेशाब का रोकना भी एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों की बीमारी की तरफ लेके जा सकता है। इसके साथ मसाने के अंदर सोजन और जो पेशाब का जो सिस्टम है ऊपर से गुर्दे से नीचे पेशाब के गुर्दे की नाली के थ्रू आता है, वो डैमेज होकर गुर्दों में बैक प्रेशर के साथ भी पेशाब जाने का चांस हो सकता है। इसलिए मसाने की साख्त ख़राब होने से बचाने के लिए जैसे ही पेशाब आए रेगुलर इंटरवल के साथ पेशाब कर लेना चाहिए, ना कि उसको ज़्यादा देर रोका जाना चाहिए। इसके बाद स्मोकिंग या अल्कोहल की बारी आती है। ये दोनों फैक्टर बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में और बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर इग्नोरेंस की जाती है। स्मोकिंग का इफ़ेक्ट बेसिकली जो गुर्दों के ब्लड फ्लो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता है और इसके अलावा स्मोकिंग बॉडी में बहुत सारे कैंसर्स का मौजूद भी बनती है, इसमें गुर्दे का कैंसर भी एक कॉमन फैक्टर है। तो अल्कोहल जो है वो भी बेसिकली बॉडी को डिहाइड्रेट ही करती है, तो वो भी पथरी का बायस बन सकती है और गुर्दे की कमज़ोरी का बायस भी बन सकती है। तो अल्कोहल से और स्मोकिंग से जिस कदर हो सके परहेज़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल का होना भी हमारे लिए मोटापे का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का बायस बन सकता है। इसलिए रूटीन में एक्टिविटी करते रहना चाहिए। कोई मॉर्निंग वॉक का एहतमाम करना चाहिए। वज़न अगर ज़्यादा है तो उसको कम करने का सख्ती से एहतमाम करना चाहिए। कोई ट्रेडमिल वगैरह पर एक्सरसाइजेज़ वगैरह को रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए अपनी डाइट के साथ साथ। इसके अलावा एक्सेसिव कैफ़ीन का इंटेक भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है गुर्दों को, जो कि वीक कर सकता है। हम चॉकलेट में, कोला, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी हैं जिसमें कैफ़ीन पाई जाती है, और चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल जब ज़्यादा करते हैं तो ये रूटीन बहुत हमारे लिए बैड होती है। चाय वगैरह वैसे भी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रही होती है, तो इनका एक्सेसिव इंटेक गर्मियों के मौसम में ख़ासकर कॉफ़ी का या जो भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स है इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसी जो बीमारी जो कि क्रोनिक इलनेस के ज़िम्मे में आती है, बहुत अरसे से जिस तरह की बीमारियां चल रही हैं, कुछ लोगों को जोड़ों की बीमारियां हैं, उनकी मैनिफेस्टेशन गुर्दे पे हो सकती है। शुगर जो है
एक ऐसी चीज़ है अगर उसको रेगुलर इंटरवल के ऊपर शुगर चेक ना की जाए, उसका दवाई का प्रॉपर एहतमाम ना किया जाए, अगर इंसुलिन रिकमेंडेड है वो ना ली जाए, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे को डैमेज करती है। बहुत ज़्यादा गुर्दे के जो लीडिंग डैमेज होने वाले लीडिंग काजेज़ हैं उसमें जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर, तो इसलिए उसका रेगुलर इंटरवल के ऊपर चेकअप नहायत ज़रूरी है। और इसके अलावा रेगुलर इंटरवल के ऊपर जो मरीज़ ब्लड प्रेशर के हैं उनको रेगुलर मॉनिटरिंग और दवाई का एहतमाम करते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा तो गुर्दे एक अच्छा फंक्शन कर सकेंगे। इन सारी अदात को आपको अगर आज कुछ आइडिया हुआ है इस वीडियो के साथ, तो आज ही से एक एहतमाम करें, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल थोड़ा करें, चीज़ों को डाइट वाले पैटर्न और जो भी रूटीन में सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हटने वाले, एक्सरसाइज को अपनाने वाले पैटर्न हैं उनको अपनाएं, ताकि जितनी जल्दी हो सके आप गुर्दे की बेहतरी और गुर्दे की सेहत की तरफ जा सकें और एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। थैंक यू।